हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है डेस्टिनी, यानी कि काव्या और कृति की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो काव्या है वो इंडिया वापस आ गई होती है। वापस आने के बाद जो है वो अपने घर जाती है। घर जाने के बाद जो है वो अपने रूम में जाती है। उसका रूम आज भी वैसा ही था जैसे 1 साल पहले था। अब वो जो है विंडो से बाहर देखती है तो कृति जो है वो ऑफिस चली गई थी। कृति के रूम में कोई भी नहीं था। उसके बाद जो काव्या है रेडी होती है। रेडी होने के बाद जो है कुछ देर के लिए वहीं बैठ जाती है और वो जो है सारी चीज़ों के बारे में सोच रही होती है। ऐसे ही उसे अपने रूम में शाम हो जाती है और उसे जो है एक मैसेज आता है जिस पर काव्या जो है वो ओके का रिप्लाई करती है और फिर जो है वहाँ से नीचे जाती है और अपनी मॉम को बताती है कि आज वो अपने दोस्तों से मिलने जा रही है। इसके बाद जो है वो जाती है कृति के घर। वहाँ जाकर वो कृति के रूम में उसका वेट कर रही होती है। जब कृति आती है तो कृति वहाँ काव्या को देखकर थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद जो है इनके बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, इसका इजहार होता है और ये लोग एक दूसरे को हक कर कर बहुत रोते हैं। काव्या जो है कृति के कुछ सवालों के जवाब भी देती है। जिसके बाद ये लोग जो है निकल जाते हैं अपने और पुराने दोस्तों से मिलने के लिए। अब आगे सुनते हैं। कृति जो है वो काव्या के साथ कार में बैठी हुई थी। ये पल इनकी ज़िंदगी में पूरे 1 साल बाद आया होता है। पूरे 1 साल बाद कृति काव्या के साथ थी। कृति जो है बस काव्या को ही देखे जा रही थी। तो काव्या जो है वो कृति से कहती है, अगर तुम मुझे ही देखती रहोगी तो मेरा ड्राइविंग पे फोकस कैसे रहेगा? तो कृति जो है वो फिर सामने की तरफ देखने लगती है और कहती है, अच्छे से करिए ड्राइव, ठीक है, मैं नहीं डिस्टर्ब कर रही। तो काव्या जो है वो स्माइल करती है और कहती है, तुम तो मुझसे नाराज ही हो गई। तो कृति जो है वो कहती है, हाँ तो क्या करूँ, ना हूँ आपसे नाराज। तो काव्या जो है वो कहती है, अच्छा तो मतलब आप मुझसे नाराज हैं? तो कृति कहती है, हाँ बहुत ज़्यादा, पूरे 1 साल की नाराज़गी है। तो काव्या जो है वो कहती है, और मैंने नाराज़गी दिखाई ना तो फिर याद रखिएगा। तो कृति जो है वो कहती है, सॉरी प्लीज़ अब दूर मत जाना। तो काव्या जो है वो अपनी कार वहीं रोकती है और कृति से कहती है, रिलैक्स, क्या हुआ, मैं कहीं नहीं जा रही, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तो कृति जो है वो कहती है, नहीं कुछ नहीं। काव्या जो है वो कृति के चेहरे को अपने हाथों में थामती है और उसके बाद उसे कहती है, रिलैक्स, आई एम विथ यू, कहीं नहीं जा रही, ठीक है? तो कृति जो है वो कहती है जिसके बाद जो काव्या है वो कहती है, अब ड्राइव करो। तो कृति कहती है, हाँ। जिसके बाद जो काव्या है वो फिर से ड्राइव करने लगती है। अब ये लोग वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ इनके दोस्त जो है वो मिलने वाले थे। काव्या जो है वो अपनी कार पार्क करती है और उसके बाद जो है कृति के पास आती है और कृति से कहती है, चले, और वो कृति का हाथ थामती है और फिर ये लोग जो है वो रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। वहाँ आदवी, रोहित, समीर, राहुल, ये सब जो है वो उसे देखते हैं और वो लोग जैसे ही काव्या को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। आदवी जो है वो काव्या को कृति के साथ देखती है। कृति जिसने अभी मना कर दिया था वो काव्या के साथ आ गई होती है। जैसे ही ये लोग आते हैं तो एक ग्रुप हग करते हैं। जिसके बाद जो आदवी है वो कहती है, कृति तुम तो नहीं आने वाली थी ना फिर? तो कृति जो है वो काव्या की तरफ देखती है। तभी जो आदमी है वो काव्या से कहती है, और तुमने तो मुझे मना किया था कि कृति को ना बताऊं या फिर उसे बुला लूं और सरप्राइज दे दूं, और ये क्या है, तुम दोनों साथ में ही आ रहे हो और हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो काव्या जो है वो हंसती है और कहती है, क्या करूं यार, अब मैंने सोचा मैं खुद ही लेके चली जाती हूँ, खुद ही सरप्राइज दे देती हूँ। तो आदमी कहती है, अच्छा तो कृति तुम ये बता नहीं सकती थी कि काव्या तुमसे मिलने वाली है? तो कृति जो है वो कहती है, सॉरी मुझे पता नहीं था। तो काव्या कहती, बस हो गया, तुम तो ऐसे डांट रही हो जैसे प्रिंसिपल हो किसी कॉलेज की। तो आदमी जो है वो कहती है, देखा, ये लोग भले ही 1 साल से मिले ना हो, बॉन्ड पहले जैसा ही है। मैंने कृति को क्या कहा, काव्या सबसे पहले बोलेगी। तो कृति जो है वो स्माइल करती है। काव्या कहती है, अब हो गया हो तुम दोनों का, तो बैठे। तो ये लोग जो है वो बैठ जाते हैं। जिसके बाद जो राहुल है वो कहता है, यार काव्या तू हमें बिना बताए क्यों चली गई थी? तू बता देती तो कम से कम हम एक बार मिल तो लेते। तो काव्या जो है वो कहती है, हाँ मिल लेते, मैंने आदमी से डिस्कस भी किया था, पर फिर वो टाइम मैं कृति के साथ स्पेंड करना चाहती थी और फिर नेक्स्ट डे निकलना ही था। तो समीर जो है वो कहता है, वो सब छोड़, ये बता घर पे सब कैसे हैं?
अंकल आंटी दादी और वो प्रिया दी सब कैसे हैं? तो तभी जो काव्या है वो कहती है मॉम दादी प्रिया सब ठीक है। तभी राहुल कहता है और अंकल? तो तभी जो काव्या है वो कहती है नहीं, पापा का पिछले साल ही एक्सीडेंट हो गया था और उसी में उनकी डेथ हो गई। तो जैसे ही कृति ये सुनती है, उसे तो कुछ पता ही नहीं था, तो वो काव्या की तरफ देखती है। कृति की आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं। तभी जो काव्या है वो कृति को रिलैक्स रहने का इशारा करती है। तो राहुल जो है वो कहता है सॉरी यार, हमें पता नहीं था। काव्या कहती है इट्स ओके, छोड़ो ना यार, तुम लोग क्या पुरानी बातें लेकर बैठे हो। अब बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या किसका क्या चल रहा है। तो ये लोग जो है वो कहते हैं यार हम तो क्या, जॉब लग गई हमारी, हम जॉब कर रहे हैं, कृति भी जॉब ही करती है और आदवी ये आगे पढ़ रही है, पता नहीं इसको पढ़ने का क्या शौक है। तो तभी जो कृति है वो कहती है हाँ तो क्या हुआ, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तभी आदवी कहती है देखा लिया, कृति ने मेरा साइड लिया। तो वैसे मेरे पढ़ने से तुम लोगों को क्या दिक्कत है, तुम लोग तो जैसे तैसे पास हुए हो ना। तभी जो आदवी है वो कहती है ऐसे काव्या तेरा ड्रेसिंग स्टाइल बहुत चेंज हो गया है। तो काव्या कहती है ड्रेसिंग स्टाइल के साथ बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो तभी जो समीर है वो कहता है हाँ मैंने काफ़ी चर्चे सुने हैं इसके। काव्या यार तूने तो बिजनेस वर्ल्ड में धमाल मचा के रखा है। तो तभी जो काव्या है वो कहती है या तो तुम लड़ाई कर रहे हो या तो तुम लोग बिजनेस का डिस्कशन कर रहे हो। मैं यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं आई हूँ यार, तुम लोगों से मिलने आई हूँ। तो समीर कहता है ओके ओके, नाराज़ क्यों हो रही है। तो तभी जो राहुल है वो कहता है यार अब तुम लोग ये चाय पे चर्चा ही करते रहोगे या मुझे भूख भी लगी है, कुछ मंगाओ यार खाने को। तो काव्या कहती है करो ऑर्डर। और फिर जो है ये सभी अपनी अपनी चॉइस का खाना ऑर्डर करते हैं। थोड़ी देर बाद जो है खाना आ जाता है और ये लोग जो है साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद जो उसके दोस्त है वो कहते हैं यार काव्या मन तो बहुत है रुकने का, पर अभी जाना होगा। तो काव्या कहती है कोई बात नहीं। और फिर जो है आदवी इन सबको बाय बोलती है और वो भी चली जाती है और ये सारे दोस्त भी इनके जो है वो चले जाते हैं। अब बचते हैं तो काव्या और कृति। तभी जो काव्या है वो कहती है हम भी चलें। तो कृति कहती है इसके बाद काव्या जो है वो कृति के साथ आकर कार में बैठती है। कृति को लगता है कि काव्या ने घर जाने की बात कही है, लेकिन काव्या जो है वो कार को दूसरी तरफ टर्न कर लेती है। और फिर थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं एक बीच पे। तभी जो काव्या है वो कहती है चले। तो कृति जो है वो कहती है और ये लोग जो है कार वहीं खड़ी करते हैं और जो है बीच के सामने आकर बैठ जाते हैं। तभी जो कृति है वो कहती है हम यहाँ क्यों आए हैं। तो काव्या कहती है हमारा टाइम स्पेंड करने और आपके साथ बातें करने के लिए, और जो दिल में आपके बहुत सारे सवाल चल रहे हैं उनका जवाब देने के लिए। तो कृति जो है वो स्माइल करती है और उसके बाद जो है वो काव्या का हाथ पकड़ती है और उसके शोल्डर पे अपना सर रखती है। काव्या भी जो है कृति को अपने क्लोज करती है और ये लोग जो है वहीं बैठे हुए होते हैं। आसमान में चांद होता है जिसकी रोशनी जो है इन दोनों के ही चेहरे पर पड़ रही होती है और काव्या जो है वो बीच की तरफ देख रही होती है और कृति जो है वो उसकी आंखें बंद कर कर बैठी हुई होती है। तभी जो कृति है वो कहती है थैंक यू सो मच वापस आने के लिए। तो तभी जो काव्या है वो कहती है थैंक यू मत कहो। तो कृति जो है वो कहती है कुछ पूछूं। काव्या कहती है पूछिए, वो तो आपकी बचपन की आदत है सवाल करते रहना। तो कृति जो है वो काव्या से पूछती है इंडिया मेरे लिए आई हो आप। तो काव्या जो है वो कहती है नहीं, सच कहूँ तो नहीं, आपके लिए इंडिया नहीं आई हो। मॉम और दादी बहुत टाइम से इंडिया आना चाहती थी। पापा के जाने के बाद से हम लोगों ने इंडिया आने के कभी सोचा ही नहीं, और उनके कुछ रिचुअल्स बाकी थे जो कि उन्होंने कहा करने ही करने हैं, इसलिए मुझे इंडिया आना पड़ा, वरना मैं इंडिया कभी नहीं आना चाहती थी। तो कृति जो है वो काव्या को टाइटली होल्ड करती है। तभी जो काव्या है वो कहती है क्या हुआ। कृति कहती है नहीं आप बोलो। तो काव्या जो है वो कहती है जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा कि मैं इंडिया नहीं आना चाहती थी और मॉम दादी की जिद की वजह से आई है, लेकिन उसके पहले मैंने एक चीज़ डिसाइड की थी, एक तो खुद को करियर में सक्सेसफुल बनाना और दूसरा तुम्हारा, जो कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया।
उसके बाद आज मुझे एक मैसेज मिला, जिसके बाद मैंने तुमसे बात करने का डिसाइड किया। तो जो कृति है वो काव्या की तरफ देखती है, काव्या भी कृति की तरफ देखती है। तभी जो काव्या है वो कहती है, सॉरी आई नो ये गलत है, पर इसकी शुरुआत 1 साल पहले ही हो गई थी। जब मैं यहाँ से गई थी उसके बाद ही मुझे पता था कि तुम कैसी हो, तुम्हारा नेचर कैसा है, सारी चीज़ें। और मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई तुम्हें हर्ट भी करे या कोई चोट पहुँचाए, कुछ भी। इसीलिए मैंने कुछ लोगों को हायर किया था और वो लोग जो है मुझे तुम्हारी हर खबर दे देते थे कि तुम घर से निकली हो तो सेफ़ हो, ऑफिस पहुंची हो तो वहाँ सेफ़ हो, ऑफिस से आई हो तब सेफ़ हो, रास्ते में कभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। इन सारी बातों का ध्यान मुझे रहता था। हाँ, मैंने तुमसे बात नहीं की, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पूछा, ना ही तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ निकाला, पर तुम प्रोटेक्टेड रहो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मैंने निभाई। हाँ, तरीका थोड़ा गलत हो सकता है पर इंटेंशन कभी गलत नहीं था। तो कृति जो है वो कहती है, यानी कि तुम्हें मेरी हर बात की खबर रहती थी? तो काव्या कहती है, हाँ कृति, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। मैं चाहती थी कि सारी चीज़ें तुम खुद मैनेज करो, हर चीज़ का तुम्हें एहसास हो। इसलिए मैंने कभी किसी को तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व होने नहीं दिया। I mean, किसी को कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दी इस बारे में। और तुम्हारी वो कलीग याद है तुम्हें, दिव्या? तो कृति जो है वो कहती है, हाँ। तो काव्या कहती है, वो मेरे फ्रेंड की बहन है, वो तुम्हारे साथ रहती थी ऑफिस में, तुम कभी कभी उससे अपने दिल की बात कह दिया करती थी। तो जो कृति है वो कहती है, हाँ। तो काव्या कहती है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन इतना पता चल जाता था कि तुम मुझे याद करती हो। मैं चाहती थी कि तुम मुझे लेकर 1 साल में इतनी श्योर हो जाओ कि जब हम अपने प्यार के लिए, अपने हक के लिए लड़ें, तो तब तुम मेरा साथ ना छोड़ो। हो सकता है कृति मैंने ये सब गलत किया हो, मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी हो 1 साल में, पर मैं बार बार टूटना नहीं चाहती, मैं बार बार बिखरना नहीं चाहती। एक बार ही मैंने मुश्किल से खुद को संभाला है। तो कृति जो है वो काव्या को हक करती है, काव्या भी उसे हक करती है और कहती है, मैं तुमसे नाराज़ थी और तुमसे मिलना भी नहीं चाहती थी, पर जब तुम मेरे सामने आई तो मेरा सारा गुस्सा काफुर हो गया। सब कुछ, मैं सब कुछ भूल गई कि हमारे बीच 1 साल पहले क्या हुआ था। क्योंकि तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती, बस इसलिए। और बाकी जो मैंने 1 साल में तुम्हें परेशान किया उसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। इसलिए मैंने आदवी को भी मना किया था और या तो ये कहा था कि वो तुम्हें बुला ले, लेकिन अब तुम मेरे सामने थी और मैं तुमसे मिलती भी नहीं, ये रहा ही नहीं गया। जब तक इंसान दूर होता है ना, तब तक दूरियां बर्दाश्त कर भी लेता है, लेकिन जब सामने हो तो दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। तब मुझसे खुद को रोका ही नहीं गया और मैं तुमसे मिलने आ गई। तभी जो कृति है वो कहती है, तो तुमने मुझसे कोई शिकायत क्यों नहीं की, ना ही कोई नाराज़गी जताई? तो काव्या जो है वो कहती है, हाँ क्योंकि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ इसलिए। अब काव्या जो है वो कृति से कहती है, घर चले? तो कृति जो है वो कहती है, फिर जो है ये लोग उठते हैं। उठने के बाद जो है कार में आकर बैठते हैं और कृति जो है वो काव्या के साथ घर चली जाती है। अब काव्या जो है वो कृति को उसके घर ड्रॉप करती है, जिसके बाद जो है वो अपने रूम में आ जाती है। रूम में आने के बाद जब वो विंडो से बाहर देखती है तो कृति जो है वो विंडो पर ही खड़ी हुई थी और काव्या जो है वो कहती है, सोने के लिए जाओ। तो कृति जो है वो सोने के लिए नहीं जा रही होती, वो वहीं खड़ी होती है, वो बस काव्या को देखना चाहती होती है। तभी जो काव्या है वो कृति को कॉल करती है। तभी कृति का जो है फ़ोन रिंग होता है, वो अननोन नंबर होता है। तो कृति जो है वो फ़ोन उठाती है और विंडो पर आकर खड़ी हो जाती है। काव्या कहती है, ये मेरा नंबर है, सेव कर लो। तभी जो कृति है वो कहती है, आपको मेरा नंबर कैसे मिला? काव्या कहती है, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं ना कर सकूं, ठीक है अब जाइए, सो जाइए, कल मिलते हैं। और हाँ, कल ऑफिस से लीव ले लीजिएगा, घर पे पूजा है, आपको भी आना है। तो कृति जो है वो कहती है, ठीक है, गुड नाइट। तो काव्या जो है वो कहती है, गुड नाइट और हाँ, आई लव यू। तो कृति जो है वो कहती है, आई लव यू टू।
और ऐसे जो है वो कॉल कट कर देती है। जिसके बाद काव्या जो है वो एक कॉल करती है और वो कॉल उसने प्रिया को किया होता है। तो प्रिया जो है वो कहती है क्या कर रही है? तो काव्या जो है वो कहती है कृति से मिलकर आई हूँ। तो प्रिया कहती है बात की तूने? तो काव्या जो है वो कहती है हाँ दी बात की। प्रिया कहती है सॉर्ट आउट हुआ? कृति ने तुझे एक्सेप्ट किया या नहीं? तो तभी जो काव्या है वो कहती है हाँ दी किया, हमारी बात भी हुई, वो मेरे साथ रहना चाहती है। तो प्रिया जो है वो कहती है मैं तुझे बता भी नहीं सकती कि मैं तेरे लिए कितना खुश हूँ। तो काव्या जो है वो कहती है थैंक यू सो मच दी, आपके समझाने की वजह से ही मैंने उससे बात करने की हिम्मत जुटाई, वरना उसकी पर्सनल लाइफ में क्या है कौन है कुछ पता नहीं था। तो तभी जो प्रिया है वो कहती है हाँ ठीक है ना, अब हो गया तेरा, सेंटी मत कर मुझे। तो काव्या जो है वो स्माइल करती है। जिसके बाद जो काव्या है वो कहती है बाय दी, जाओ अब जीजू से बात करो। प्रिया कहती है तेरा ज़्यादा नहीं हो रहा है? काव्या कहती है हाँ तो आपको क्या लगता है मेरे ऑफिस में कुछ चलेगा और मुझे ही पता नहीं रहेगा? तो प्रिया कहती है बताऊँ मैं तुझे? काव्या कहती है गुड नाइट। तो प्रिया जो है वो कहती है गुड नाइट और वो जो है कॉल कट कर देती है। यहाँ जो काव्या है वो बेड पे आकर लेट जाती है और बस अपने और कृति के बारे में सोच रही होती है। और वो ये सोच रही होती है कि आगे उसे क्या करना है, क्योंकि अभी काव्या ने ये नहीं बताया कि वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई है। अगर वो कृति को ये बताती तो कृति शायद नाराज़ हो जाती। अब कृति जो है उसे कल पता चलेगा कि काव्या सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई है। अब जो है काव्या भी सो जाती है। यहाँ कृति जो है वो अपनी स्केच ही कर रही होती है। कृति को नींद नहीं आती। जिसके बाद जो है नेक्स्ट मॉर्निंग कृति जो है वो जाती है, रेडी होती है। रेडी होने के बाद जो है विंडो पे आती है। तो काव्या जो है वो भी विंडो पे ही देख रही होती है। काव्या जो है वो कृति को देखती है और उसे कॉल करती है और कहती है गुड मॉर्निंग। तो कृति जो है वो कहती है गुड मॉर्निंग, अभी नींद खुल रही है आपकी? तो काव्या जो है वो कहती है हाँ सॉरी थोड़ा लेट हो गई। तो कृति जो है वो कहती है जाओ रेडी हो जाओ, आंटी आती होंगी आपको बुलाने। तो काव्या जो है वो कहती है ठीक है जल्दी आ जाना। तो कृति कहती है जल्दी आ जाऊंगी। और इसके बाद जो कृति है वो कॉल कट कर देती है। यहाँ जो काव्या है वो भी जाती है, शावर लेती है और शावर लेकर आने के बाद जो है रेडी हो जाती है। रेडी होकर आने के बाद जो है वो नीचे आती है तो देखती है कि उसकी मॉम और दादी ने सारी तैयारियां कर ली हैं और जो पंडित जी जो हैं उन्हें भी बुला लिया होता है। तो काव्या कहती है मॉम सारी तैयारियां हो भी गई? तो उसकी मॉम जो है वो कहती है हाँ हो गई, अच्छा किया मैं तुझे बुलाने आने वाली थी, जाओ सामने से आंटी को बुला कर लेकर आओ और कृति को भी बुला लेना। तो काव्या जो है वो कहती है ठीक है मॉम। और जिसके बाद जो काव्या है वो जाती है, वो कृति की मॉम को और कृति को बुला लाती है। अब जो है इनकी जो पूजा है वो स्टार्ट हो जाती है और 2-3 घंटे पूजा होने के बाद जो है सभी लोग जो है वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो काव्या है वो कृति से कहती है कृति रुको ना। तो कृति जो है वो कहती है पर। तो तभी जो काव्या है वो कहती है आंटी थोड़ी देर कृति यहीं रुकेगी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो तभी जो उसकी मॉम है वो कहती है नहीं बेटा हमें क्या दिक्कत होगी, अच्छे से रुको। और उसके बाद जो काव्या है वो कृति की तरफ देखती है। कृति जो है वो कुछ नहीं कहती और स्माइल कर रही होती है। इसके बाद जो ये सब लोग जो है वो बातें करने में बिजी हो जाते हैं और यहाँ जो काव्या है वो कृति का हाथ पकड़ती है और उसे अपने रूम में लेकर आती है। तभी जो कृति है वो कहती है काव्या कोई देख लेगा? तो काव्या कहती है हाँ तो परमिशन लेकर ही आई हूँ। और उसके बाद जो है उसे रूम में लाने के बाद जो है वो डोर लॉक कर देती है और फिर जो है कृति को हक कर दी है। तभी जो कृति है वो कहती है क्या हुआ? काव्या कहती है चुप रहो। और वो जो है यूं ही उसे कुछ देर तक हक करके रखती है और फिर उससे दूर होती है और फिर जो है उससे कहती है तुम्हें पता है तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तो जो कृति है वो कहती है तुम भी। काव्या जो है वो कहती है वैसे एक बात बताओ। तो तभी जो कृति है वो कहती है क्या बताओ? काव्या कहती है तुम थोड़ा जल्दी नहीं आ सकती थी? तो कृति जो है वो कहती है आ जाती, पर ऐसे कैसे आ जाती? तो काव्या कहती है क्यों, तुम्हारा घर नहीं है, तुम नहीं आ सकती? तो कृति जो है वो कहती है अच्छा बाबा सॉरी। तो काव्या कहती है इट्स ओके। तभी जो कृति है वो कहती है हम यहाँ रूम में क्यों आए? तो
काव्या कहती है ऐसे ही कुछ बात करनी थी। तो कृति जो है वो कहती है कहो फिर। सो गाइस देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर काव्या उसे बताती है कि वो वापस आने वाली है तो कृति का इस पे क्या रिएक्शन होता है ये तो हम आगे ही देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।